अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं बताऊंगी कि कौन से कुछ ऐसे साइंस हैं जो बच्चे के बिहेवियर में अगर है तो फिर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, मैंने साइंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है बिहेवियर, फिर है इमोशनल, फिर है फिज़िकल और फिर है वर्बल। तो बिहेवियर की बात करते हैं। सबसे पहले बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। बच्चे के बिहेवियर में सडन चेंज आएगा, मतलब वो उन चीज़ों में उकताहट महसूस करनी शुरू कर देगा या उन चीज़ों में दिलचस्पी कम कर देगा जिन चीज़ों को उसको करने में पहले मज़ा आता था, जैसे गेम्स खेलना या ड्राइंग करना या ऐसी चीज़ें जो भी हर बच्चे की डिफरेंट होती हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वो इन चीज़ों से बेजारी अगर उसने शो की है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ बिहेवियर में आ जाती है कि वो कुछ लोगों से अलग रहना शुरू कर देगा, वो कुछ जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देगा या खौफ महसूस करना शुरू कर देगा लोगों की मौजूदगी में। उसके बाद कुछ उसके बिहेवियर में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, वो अपनी उम्र से छोटे बच्चों के काम करना शुरू कर देगा, जैसे कि थंब सकिंग, बेड वेटिंग और बॉडी को मूव, जैसे छोटे बच्चे बेड पे लेट के बॉडी को मूव करते हैं, हाथ पाँव हिलाते हैं, इस तरह की कोई हरकत करना शुरू कर देगा। यानी कि उसके बिहेवियर में बच्चों जैसी हरकतें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। सेक्सुअल बिहेवियर, वो ऐसे नॉलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा जिसमें सेक्सुअल नॉलेज हो या अडल्ट बेस्ड नॉलेज हो, उन चीज़ों की तरफ उसका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा जो उसकी एज के लिए अभी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या आती हैं। बच्चे के जिस्म के हिस्सों पे कुछ निशानात होंगे, ऐसे निशान जिनकी आपको समझ नहीं आएगी कि वो किस तरह के निशान है, वो चोट के हैं या वो किसी कीड़े ने काटा है, किस किस्म के निशान है आपको समझ नहीं आएगी। बच्चे के जिस्म के प्राइवेट जिस्म के हिस्से होते हैं उन हिस्सों पर भी निशानात होंगे। उसके अलावा बच्चे को चलने में डिफ़िकल्टी, उसकी चाल थोड़ी सी चेंज होगी, उसको बैठने में तकलीफ़ होगी, उठने बैठने में आप महसूस करें आप ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम रूटीन की होती हैं, इन पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को फोकस करें। उसके अलावा अब बात करते हैं इमोशनल चेंजेस की। बच्चे को मूड स्विंग्स आएंगे, सडन गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ ये पहले मौजूद नहीं थे, या 1 महीने से या 6 माह से बच्चे में मौजूद हैं, पहले नहीं थे, अब हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें पहले से ही हैं फिर आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए आपको इसकी बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें 1-2 माह से हैं तो फिर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जुड़ा हुआ है इसके साथ। बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, बच्चा जो है वो उसको डरावने ख्वाब आएंगे, वो रात को बार बार उठेगा और वो बार बार हिलेगा, बार बार करवट बदलेगा या टांगें चलाएगा या जिस्म को बहुत ज़्यादा मूव करेगा सोते टाइम या सोने के दौरान, या बार बार उठेगा, यानी कि उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। और एक और चीज़, वो अपनी पर्सनल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग जाएगा, अपने फेस पे अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करेगा, अपने जिस्म के हिस्सों को बहुत ज़्यादा वॉश करेगा या अपने कपड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा या अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं इमोशनल साइंस की। उसमें लो सेल्फ इस्टीम डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कम तक समझना शुरू कर देगा अपने जितने बच्चों से, और वो हमेशा खुद को दूसरे बच्चों के मुकाबले में खुद को नीचे की तरफ देखेगा। अब बात करते हैं वर्बल क्यूज़ के बारे में। वो किस तरह, वो आप नोट कीजिएगा कि वो बातें किस तरह की करता है। वो अपनी एज से बड़ी बातें करने लग गए हैं, यानी कि शादी के मुतल्लिक या इस तरह की बातें जो उसकी एज के बच्चे नहीं करते हैं, या वो ज़्यादा सेक्सुअली चीज़ों में इंटरेस्टेड होने लग गया है, या दूसरों के जिस्म के हिस्सों को देखना और गौर करना और टच करना, इस तरह से शरारती वे में टच करना कि किसी को फील ना हो कि मैं किस मकसद के लिए कर रहा हूँ। ये साइन भी एक वार्निंग है कि आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ है जो वो बता नहीं रहा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेट करें और उसे ये यकीन दिलाएं कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है, तो आपके साथ कंफर्टेबल है, तो आपको अपने दिल की बात बताना शुरू कर देगा। वैसे वो अपनी बातों से कहीं ना कहीं आपको बता रहा होता है कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन आप गौर नहीं करते हैं।
تو جی یہ کچھ کامن سائنز ہیں جن کو آپ دیکھیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور آپ دیکھیں اگر کہیں پہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ کو فوراً سے کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، ان کی ہیلپ سے آپ اپنے بچے کو دوبارہ سے نارمل زندگی گزارنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو اگنور کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی نفسیاتی مسئلے ایسے ہیں جن کو اگنور کرنا بہت زیادہ نقصان میں لے جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اسے شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔